एक बार फिर पेगासस का मुद्दा सुर्खियों में है और मोदी सरकार सवालों के घेरे में। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को जासूसी का दोषी माना गया है। पेगासस के जरिए 300 भारतीय मोबाइल नंबरों की जासूसी की गई, जिसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। भारत में इसकी जांच की मांग उठ रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पेगासस मामले में एक बार फिर मोदी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट से पेगासस मामले की जांच की मांग उठ रही है। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने यह माना है कि पेगासस का इस्तेमाल कर जासूसी की गई है। व्हाट्सएप की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने अमेरिकी हैकिंग कानूनों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही ये दावा भी सच साबित हो गया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए 1400 लोगों के फोन हैक किए गए और इन 1400 लोगों में से 300 से ज्यादा नंबर भारतीय हैं। इस सच के सामने आते ही एक बार फिर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में आए फैसले से साबित हो गया है कि भारत में भी गैरकानूनी तरीके से 300 व्हाट्सएप नंबर्स को निशाना बनाया गया था। सुरजेवाला ने पूछा कि वो 300 नंबर्स कौन से थे, क्या जानकारी ली गई और उसका कैसे इस्तेमाल किया गया और इसका क्या असर हो सकता है। क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच नहीं करानी चाहिए? उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत में भी सच छुप नहीं सकता और सच ये है कि मोदी सरकार ने जासूसी के जरिए प्रजातंत्र का अपहरण किया है। दरअसल भारत में पेगासस का मुद्दा 2021 के दौरान चर्चा में आया था। एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि पेगासस का इस्तेमाल मोदी सरकार के 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, एक संवैधानिक प्राधिकरण, कई पत्रकार और व्यवसायी पर किया गया था, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन जांच में कोई सफलता नहीं मिली और समिति की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर नोट किया कि मोदी सरकार ने पैनल के साथ सहयोग नहीं किया। लेकिन अब जब अमेरिकी कोर्ट में एनएसओ केस हार गया है, तब एक बार फिर भारत में इसकी पुरानी फाइलें खोली जा सकती है। और क्योंकि एनएसओ पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो केवल सरकार से ही डील करते हैं, ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।